ऊतक कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसका अर्थ यह है कि एक कोशिकीय जीवों की एक कोशिका जीवन के सभी बुनियादी कार्य कर सकती है, जैसे भोजन ग्रहण करना और श्वसन गैसों का सांस में लेना। बहुकोशिकीय जीवों में ये कोशिकाएं कुछ कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए विशिष्ट होती हैं। प्रत्येक विशिष्ट कार्य कोशिकाओं के समूह द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क से संदेश को शरीर के हर हिस्से तक ले जाती है। मांसपेशी कोशिकाएं सिकुड़ती हैं और आराम करती हैं ताकि गति हो सके। रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करती हैं। हम यह भी जानते हैं कि पौधे भी जीवित जीव हैं। जाइलम और फ्लोएम कोशिका एक भाग से दूसरे भाग में भोजन और पानी का संचालन करती है। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, अर्थात शरीर में एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक समूह द्वारा एक विशेष कार्य संपन्न होता है। संरचना में समान कोशिकाओं के समूह जो एक विशेष कार्य करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं, ऊतक कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव जीवन प्रक्रिया को एकल कोशिका में करने में सक्षम होते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। पादप ऊतक तथा जंतु ऊतक संरचना में समान कोशिकाओं के समूह जो विशेष कार्य करने के लिए साथ मिलते हैं, ऊतक कहलाते हैं। पौधों और जानवर दोनों जीवित जीव हैं, लेकिन उनकी आंतरिक संरचना अलग होती है। पौधे स्वपोषी होते हैं। वे क्लोरोप्लास्ट, सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। वे एक जगह स्थिर होते हैं। तो ऊतक पौधे के मुख्य रूप से ऐसे प्रकार के होते हैं जो उन्हें ताकत देते हैं। इनमें से कुछ मृत ऊतक भी हैं जो यांत्रिक शक्ति देते हैं। पशु विषमपोषी होते हैं और उन्हें भोजन, साथी और आश्रय की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। इसलिए उन्हें पौधे की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए जानवर में अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। पौधों और जंतुओं के बीच एक और बड़ा अंतर पैटर्न वृद्धि है। पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। पौधों में कुछ ऊतक होते हैं जो विभाजित होते हैं। पौधों में 3 मूल प्रकार के ऊतक हैं: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जबकि जानवरों में वृद्धि कुछ स्थानों तक ही सीमित नहीं है, यह एक समान वृद्धि है। जंतुओं में अंग प्रणाली का संरचनात्मक संगठन अधिक विशिष्ट और स्थानीयकृत होता है। उनके कार्यों के आधार पर जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। पादप ऊतक पौधे स्वपोषी होते हैं। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। पौधों की मूल रूप से 3 परतें होती हैं: एपिडर्मल ऊतक, जमीनी ऊतक और संवहन ऊतक। एपिडर्मल ऊतक पौधे का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है। हरे पौधे का
पूरा शरीर एपिडर्मिस की एक परत से ढका होता है। एपिडर्मिस की बाहरी परत पानी के नुकसान को कम करने के लिए मोमयुक्त क्यूटिकल से ढकी होती है और बैक्टीरिया से भी बचाती है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाओं में लंबे पतले प्रोजेक्शन होते हैं जो रूट हेयर कहलाते हैं। एपिडर्मल कोशिकाएं पौधों को जलवायु से बचाती हैं। जमीनी ऊतक पौधे के आंतरिक भाग को भरते हैं। इनमें पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं हैं। संवहनी ऊतक एक पौधे में पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं और पौधों को सहायता देते हैं। वे हैं जाइलम और फ्लोएम। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक जैसा हमने जाना कि ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। वे ऊतक जो लगातार विभाजित होते रहते हैं और पौधों की लंबाई और परिधि में वृद्धि करने में मदद करते हैं, विभाज्य ऊतक कहलाते हैं। उस क्षेत्र के आधार पर जहां वे मौजूद हैं, विभाज्य ऊतक को वर्गीकृत किया जाता है शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्विशिष्ट। तनों तथा जड़ों के बढ़ते सिरों पर मौजूद ऊतकों को शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक के रूप में जाना जाता है। जड़ों तथा तनों के पार्श्व पक्षों पर मौजूद ऊतक पार्श्व विभाज्य ऊतक कहलाते हैं। वे ऊतक जो तने के पर्व के आधार पर स्थित होते हैं अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक कहलाते हैं। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक जड़ तथा तने के लंबे होने के कारण पौधों की ऊंचाई को बढ़ाता है, प्राथमिक वृद्धि भी कहा जाता है। सरल स्थायी ऊतक वे ऊतक जो विभाज्य ऊतकों से व्युत्पन्न होते हैं लेकिन विभाजन की शक्ति खो चुके हैं और अपने निश्चित रूपों को प्राप्त कर लेते हैं, स्थायी ऊतक कहलाते हैं। कुछ समय के बाद विभाज्य ऊतक विभाज्य होने और एक विशिष्ट भूमिका निभाने और एक स्थायी ऊतक बनाने की क्षमता खो देते हैं। इस प्रक्रिया को विभेदीकरण कहा जाता है। स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं पतली, मोटी, भित्ति वाली, जीवित या मृत और परिपक्व होती है। स्थायी ऊतकों का आकार अंडाकार, गोल, बहुभुज या लंबा रेशा जैसा हो सकता है। स्थायी ऊतक दो प्रकार का होता है, जैसे सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। जैसा हमने पहले ही जाना कि वे ऊतक जो विभाज्य ऊतकों से व्युत्पन्न होते हैं लेकिन विभाजन की शक्ति खो चुके हैं और अपने निश्चित रूपों को प्राप्त कर लेते हैं, स्थायी ऊतक कहलाते हैं। जटिल स्थायी ऊतक जैसा हमने पहले ही जान लिया है कि स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक तथा जटिल ऊतक। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ये सभी कोशिकाएं समन्वय के साथ एक सामान्य कार्य करती है। कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम संवहनी पौधों का सहायक और जल संचालन ऊतक है, जिसमें
मुख्य रूप से शामिल है वाहिनिका तथा वाहिका। फ्लोएम संवहनी ऊतक है जो पौधों का भोजन संचालन करती है, जिसमें चालनी नलिकाएं, रेशे, पैरेन्काइमा तथा स्क्लेरिटिस शामिल हैं, जिन्हें बास्ट भी कहते हैं।